आज मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि एक छोटे से घर की वास्तु में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि छोटे से घर की वास्तु भी क्या वास्तु के अनुसार हो सकती है। जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लेकिन उसमें छोटे से घर में हमको छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे कि आपका मुख्य द्वार किस तरफ आ रहा है, सीढ़ियाँ किस तरफ बन रही है, टॉयलेट किस तरफ बन रहे हैं। आज मैं ग्वालियर में श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी के घर का वास्तु निरीक्षण करने आया। सर का घर 18x30 में बना हुआ है। इससे पूर्व सर जिस घर में रहते थे काफ़ी सुख संपन्नता थी, खूब पैसा आता था, धन वृद्धि, सुख शांति समृद्धि सब कुछ था। लेकिन जब से यह 18x30 खुद के घर में आए हैं, जब से काफ़ी परेशानी है, धन की हानि है, संबंधों की हानि है, बीमारी है, रोग है, ऋण है, सब कुछ है। उसका आपको मोटा मोटा कारण बताता हूँ। सर ने ये घर बनाया तो खूब वास्तु एक्सपर्ट से पूछा और इनको ऐसे शब्दों में बोला गया कि यह गेट ऐसा खोला गया है, इसको इस तरह से आप उपयोग करो तो आपको आपकी प्रोग्रेस होगी। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका। उसका मुख्य कारण बताता हूँ। सर का घर पूर्व मुखी है और जो मुख्य द्वार खुला है यह अग्नि कोण में खुला है। जब किसी भी घर का मुख्य द्वार अग्नि कोण में खुल जाता है, निश्चित रूप से धन की हानि होती है। नगद धन हमेशा स्थिर नहीं होता, अभाव रहता है। इसके अलावा ये साउथ वेस्ट जो हमेशा ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, साउथ वेस्ट पूरा नीचा पड़ा है और साउथ वेस्ट पूरा खाली है। इससे क्या हो रहा है, इससे पैसों की स्थिरता खत्म हो गई, कैरियर खत्म हो गया, रिलेशंस खत्म हो गए। इसके साथ साथ तीसरा, नॉर्थ डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बना दी। नॉर्थ डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बनाने से इससे क्या हो रहा है कि पैसे की धन की हानि हो रही है, अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट पूरा ऊंचा कर दिया, मतलब पूरी वास्तु विपरीत कर दी। और जिस दिन से किया है निश्चित रूप से कंटिन्यू सेम डे उसी दिन से परेशानी आ रही है। सर आप सभी का मार्गदर्शन करें कि इस घर को आपको जब बना रहे थे तब क्या बोला गया था और बनाने के बाद और रहने के बाद अब आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है। हमारे जो कंजक्शन करने वाली मैडम थी उन्होंने वास्तुशास्त्री के हिसाब से हमें बता के बनाया था, लेकिन जब से हम घर में प्रवेश किए हैं जब से हमें दुख और हाथ तंगी के अलावा, कुछ कर्जे के अलावा कुछ नहीं मिला। और बाज़ार में भी हमें जो है बेइज्जती और जिल्लत की महसूस होती है। इसके लिए हमने जो भाई साहब को वास्तुशास्त्र के ज्ञान के हिसाब से बुलाया है। भाई साहब ने कुछ हमें टिप्स बताए हैं, उस पर हम अमल करके देखते हैं कि उसका क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। निश्चित रूप से मेरा तो बस इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप यह भी समझिए कि एक छोटे से घर में भी अगर छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आपका घर वास्तु सम्मत हो सकता है। और भाई आपका घर चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर उसमें प्रॉपर उसको वास्तु सम्मत नहीं बना पा रहे तो निश्चित रूप से हमको हानि ही होगी। और आज भी यही घटित हो रहा है। आपने सर ग्वालियर में जिस विश्वास से कार्य कराया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।